शहीद आजम भगत सिंह जी की 118वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। साथियों, आज ये आयोजन बहुत शानदार रहा। इसके जो आयोजक थे उनको सभी को साधुवाद, धन्यवाद और उनका आभार कि उन्होंने सभी दलों के लोगों को, यहाँ के जो हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे, पूर्व छात्र नेता थे, वर्तमान छात्र नेता थे, सभी दलों की सीमाओं को तोड़ते हुए सभी सामाजिक लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया। और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर यहाँ पर एक ऐसा भव्य आयोजन करा जिसकी जो है जितनी प्रशंसा की जाए कम है। साथियों, यहाँ पर दीपक कुमार जी है उधर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छे प्रोग्राम की जो है तैयारी की। साथियों, आज के दौर में अगर भगत सिंह जी जिंदा होते और महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। साथियों, भगत सिंह जी और महात्मा गांधी जी आज भी दोनों उसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे होते जिस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई एक व्यवस्था के खिलाफ थी। उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना होकर उस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ थी जो किसानों का शोषण करती थी, जो मजदूरों का शोषण करती थी, जो गरीबों का शोषण करती थी। साथियों, आज भी वही शोषण बरकरार है। साथियों, ये बात मैं नहीं कह रहा कि आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो लड़ाई लड़ रहे होते। ये बात खुद भगत सिंह ने कही थी। उनका जो लेख था वो कीर्ति पत्रिका में छपा था। उन्होंने उसमें कहा था कि ये लड़ाई ब्रिटिशर्स या कोरी चमड़ी वालों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हर उस सिस्टम के खिलाफ है, हर उस व्यवस्था के खिलाफ है जो शोषणकारी व्यवस्था को ताकत देती है, जो गरीबों का शोषण करती है, सामाजिक सिस्टम को इस तरीके से ताना बाना बुनकर मजदूरों का शोषण करती है। जो फैक्ट्री मालिक है, जो फैक्ट्रियों के मालिक है, वो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। साथियों, आज दोनों महान शख्सियत अगर इस जमीन पर होती या है, वो जिस रूप में भी है, वो वही लड़ाई लड़ रही होगी जो उन्होंने आजादी से पहले लड़ाई लड़ी। साथियों, क्योंकि आज इस सभा की शुरुआत महान सोशलिस्ट, हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर नौजवान भारत सभा के पूर्व क्रांतिकारी साथी रविंदर राणा जी ने की थी, और उनकी ये शुरुआत इतने उच्च स्तर की थी कि उसके बाद हम यदि कुछ बोले तो उसके जो है दाएं बाएं भी नहीं आएंगे। उन्होंने अपने भाषण में, अपने जो उनका व्याख्यान था, उसमें उन सभी बातों की व्याख्या की जो एक सोशलिस्ट और एक सोशलिज्म, दोनों विचारधारा जो है, दोनों एक सिस्टम के खिलाफ जैसे लड़े। साथियों, यही बात है कि आज भगत सिंह का चित्र तो लगाया जाता है लेकिन उनके विचारों पर कोई बात नहीं होती। आज पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में दो लोग जो है टी शर्ट पर, नौजवानों की टी शर्ट पर बहुतायत में दिखते हैं, एक चे गुवेरा और एक भगत सिंह। लेकिन इन दोनों की विचारधारा जो सोशलिज्म और सोशलिस्ट लोगों को आगे बढ़ाने की थी, उन विचारों से दूर होते जा रहे हैं। जो शोषण है, जो भ्रष्ट तंत्र है, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का मादा है, बहुत कम लोगों में बचा है। साथियों, आज हम यहाँ जहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, यहाँ भी बड़े स्तर पर भ्रष्ट है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी, नौजवान साथी जो हमारे छात्र नेता है, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। ये जो तमाम लोग यहाँ पर आए थे, ये सब लोग उनके साथ खड़े हैं। वो इस सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप को अकेले न समझे, हम सब लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। और अभी जो बात हो रही थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा मंच बनाया जाए जो तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर हो, सभी दलों के लोग उसमें साथ मिलकर बैठें, और जो एक साझा प्रोग्राम है, विकास की बात, साझे कार्यक्रम है, उन पर चर्चा हो सके। ऐसे मंच की मैं भी जो है इस मंच से ये करता हूं कि ऐसा मंच बनना चाहिए और ऐसे मंच का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव बालियान। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाऊंगा हर्ष भाई को। हर्ष ढाका जी आए और अपने विचार सभा में रखें। उसके बाद मेजर हिमांशु हम स्वागत करेंगे।